Let's see this question. So the question is, amongst the following which one will have the maximum lone pair electron repulsions? तो ये कुछ हमारे पास 4 स्पीशीज दी हुई है और हमको बताना है कि कौन से ऐसे स्पीशीज हैं जिनके अंदर मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके शेप्स देख लेते हैं कि किस तरह से कितने लोन पेयर्स और कितने बॉन्ड पेयर्स ये बनाते हैं. सबसे पहले बात आती है, तो जो की कॉन्सेप्ट है हमारा वो है VSEPR थियोरी. ठीक है, तो सबसे पहले XeF2 देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले Xe के अंदर क्या होता है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, Xe के अंदर प्रेजेंट होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसने क्या किया, इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया क्योंकि हमारे पास 2 फ्लोरीन एटम्स हैं. ठीक है, अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे. तो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. एक जो लोन पेयर होगा वो इस तरह से होगा. ठीक है, एक इस तरह से और एक इस तरह से. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए हमारे, है ना. तो इसके अंदर कितने, इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 3 क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो इसका शेप होता है वो लीनियर शेप होता है. आगे अगर हम देखें ClF3. ठीक है, तो ClF3 की अगर मैं बात करूं तो ClF3 के अंदर, क्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, हमारे पास 3 फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है. तो सबसे पहले क्लोरीन 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 3 ऑलरेडी 3 इन्वॉल्व हो चुके हैं बॉन्डिंग में. तो अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे. तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. तो कुछ इस तरह से. ठीक है, जो इसका शेप होता है वो T शेप्ड होता है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 तो बॉन्ड पेयर्स हैं और हमारे पास 2 लोन पेयर्स होते हैं. ठीक है, इस तरह से कुछ ClF3 का शेप होता है. IF5 की अगर मैं बात करूं, अगेन एक हेलोजन है. तो इसके अंदर क्या होगा, सॉरी IF5, तो इसके अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, तो IF5 की शेप कुछ इस तरह से होगी. ठीक है, तो इसका जो शेप होता है वो स्क्वायर पिरामिडल होता है. इसके अंदर 5 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और एक क्या होता है हमारे पास, लोन पेयर. ठीक है, अब अगर वहीं मैं SF4 की बात करती हूँ, SF4. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो SF4 के अंदर अगर हम देखें तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक है, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो सल्फर के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और एक हमारे पास क्या होगा, यानी कि बॉन्ड पेयर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर होंगे और एक हमारे पास क्या होगा, लोन पेयर होगा. तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स किस में दिखाई दे रहे हैं, XeF2 के अंदर. तो इसके अंदर ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर रिपल्शंस होंगे. ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी A, XeF2.